शायबंदगी 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 सभी प्रेमीगण जो इस संदेश को सुनते हों, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। सद्गुरु के रूप में कबीर जब इस धराधाम पर आए तो सद्गुरु कबीर अपने आप को बिल्कुल ही उस रूप में हम लोगों के बीच प्रकट हुए। हम मानवों को संदेश देने के लिए, सारे भेदभाव को मिटाने के लिए, लेकिन हम आप मानव उस भेदभाव में लगे ही हुए हैं। तब तो वह एक तरफ हिंदू को भी ललकारे हैं, मुसलमान को भी ललकारे हैं, ईसाई को भी ललकारे हैं, सारे के सारे जितने भी मत के लोग, कि मानव तो एक ही है। प्रेमियों जब देखेंगे तो मानव सिर्फ एक है, मानव, कोई अंतर नहीं। वंशानुगत हम जन्म लेते हैं तो उस जात में जाते हैं, लेकिन उसका मानव का जात एक ही है। इसमें श्रेणी दो कर दिया, एक नारी और पुरुष, लेकिन है मानव एक ही। अब इस मानव को सद्गुरु क्या संदेश देते हैं, बहुत छोटा सा मैं समझा रहा हूँ। बंदे कर ले आप निवेरा। बंदे अर्थात इस मानव जीव को दे रहे हैं कि अपना निवेरा अपने करना है। समझना, बुझना, चेतना, सारे के सारे तुमको अपने करना है। बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो, आप ठौर करो, मुझे कहाँ घर तेरा। बड़ा ही अच्छे शब्दों में आप जियत लखो, अर्थात आप कहते हैं मैं जीवित हूँ। आप ठौर करो, तो यदि आप जिंदा हैं बैठने का स्थान बनावे। मुझे कहाँ घर तेरा, जब यह शरीर छोड़ोगे तो तेरा घर कहाँ होगा। फिर अगले पंक्ति में बताते हैं, यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत नहीं कोई तेरा। इस अवसर पर यदि अपने आप को नहीं चेतते हो प्रेमियों, अंत में तेरा कोई नहीं। दूसरे तरफ पुनः शब्द से इशारा करते हैं, साहब कहाँ कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल के घेरा। यह भी इशारा देते हैं, यहाँ जो काल पुरुष हैं उनका पूरा तमाम घेरा लगा हुआ है। कि जब साहब इस धराधाम पर आए, स्पष्ट शब्दों में साहब से उन्होंने किया, ज्ञानी से, ज्ञानी जी आप तो आए मेरे भवसागर को उजारने, लेकिन आप कहते हैं मेरे आपको है एक नाम का आशा, हमको तो है 84 फांसा। वास्तव में उनके पास बहुत सारे ऐसे फांस हैं, कहीं न कहीं उलझा देते हैं। जैसे बताए थे, आदमी के अंदर कितने विषय पैदा हो जाते हैं, उस विकार को दूर कैसे किया जा सकता है, तो ज्ञानी के शरण में जाने के बाद ही उसको हम दूर कर सकते हैं। प्रेमियों, इसीलिए लोग ज्ञानी के समीप जाते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। ज्ञान का दूसरा रूप होता है प्रकाश। और जब प्रकाश हो जाता है तो अंधकार दूर हो जाता है। तो उस पंक्ति का याद कीजिए जिसमें सद्गुरु कबीर दिए थे, पाहन फोड़ गंग एक निकसी, 14 पानी पानी। और उसी के अंदर ये था, नारी एक पुरुष वे खाया, ताते रहे अकेला,
नारी अर्थात तो भक्ति रूपी नारी अकेले जितने भी आपके अंदर अहंकार थे, तृष्णा थे, मोह था, ममता था, सारे को समाप्त कर दिए और रह गया क्या? एक भक्ति रूपी नारी ही रह गया। तो मैं एपिसोड में आपको इस पर इशारा कर दिया हूँ। इसीलिए साहब वहाँ देते हैं कि आपको अपने आप निवेरा करना है। निवेरा कैसे करोगे भाई? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे आपको बाधा डालने के लिए है। किसी एक अंक में मैंने बताया था कैसे करो नगर कोतवड़िया, मांस पथार गिद्ध रखवड़िया, मूसा खेवट नाव बिलैया, सोवे दादुर सर्प पहाड़िया, नित उठ स्याल सिंह सो जूझे कहे कभी कोई बिल्ले बूझे। अब तृष्णा रूपी सियाल जो है नित्य प्रति आपके उस जीव से, सिंह रूपी जीव से लड़ाई करता है। इसीलिए साहब कहते हैं मंदे कर ले आप निवेरा। उसी सब से निवेरा करना है, निबटना है, समझना है, ताकि आप इस भवसागर रूपी नदी से पार उतरकर उस मालिक के दरबार तक पहुंच पाएं। प्रेमिया उस पर विचार करेंगे आप, क्योंकि मानव ही प्राणी ऐसा है, हर एक चीज को विचार कर सकता है। विवेक आपके पास है। आप विवेक की बात आती है, विचार की बात आती है, तो प्रथम में मुझे अपने आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरा आहार क्या होना चाहिए, इस बारे में साहब इशारा दिए कि अंकुर भखै सो मानवा, रजबीज भखै सो स्वान, जीव बधै सो काल है, ताको नरक प्रमाण। प्रेमियों, वास्तव में अंकुर से जितने पैदा होते हैं वो मानवों का आहार है। रजबीज से जितने पैदा होते हैं वो कुत्ते के समान जो जीव है उसका है, और जो हत्यारा है काल के समान, जीव बध है सो काल है, ताको निरक प्रमाण। तो वह तो साक्षात काल है। देखते हैं काल पुरुष जो आपके यहाँ सुनते होंगे, 1 लाख की उत्पत्ति 1.25 लाख भक्षण, 1.25 लाख की उत्पत्ति 1 लाख भक्षण, इस प्रकार से उनका चक्र चल रहा है। अब प्रेमियों, यहाँ यह विचार करने की बात है, वास्तव में यदि हम अपने आप को नहीं निवेदते, नहीं समझते, तो न जाने पुण्य कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए साहब इशारा दिए, अपना निवेरा अपने करो। और कब? जब तुम समझ रहे हो जो हम जीवित अवस्था में हैं, तब ठौर भी करो उसमें, अपने आप को ठौर भी करो। मेरा बैठक कहाँ होगा, मेरा घर कहाँ होगा, कि तुम्हारा यह शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारा घर कहाँ, मुझे कहाँ घर तेरा, बहुत दूर की बात है। प्रेमी, अब इस पर विचार करेंगे कि वास्तव में हमको संभलना चाहिए अथवा नहीं। हर मानव के लिए यह संदेश है, बंदे मानव जीव के लिए यह संदेश सदगुरु ने दिया, महान पुरुष ने दिया। समय समय पर से पुरुषों का प्रकट होना हम लोगों के बीच कुछ संदेश रूप में, चूँकि मानव अपना रास्ता भूल चुका है। एक बहुत बड़ी बात साहब बताए, ए मानव, कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछड़न दो हेलड़ा, जस केचली तजत हो जंग। यहाँ सर्प की बात आई है। सर्प कैसे केचुआ छोड़ देता है, इसलिए साहब इशारा देते हैं उसमें मत भूलो। सुरंग अर्थात जीव को इशारा देते उसमें मत भूलो।
किसमें? कनक और कामनी। कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग। उसमें भूलने के लिए नहीं कहता है। क्यों? यदि तुम आए हो सृष्टि में तो मिलना बिछुड़ना तुम्हारा लगा रहेगा। लेकिन यहाँ सदगुरु उससे परे की भक्ति बताते हैं। जब पुनः तुम अपने आप को उस स्वरूप में चले जाओ जहाँ तुम थे। प्रेमी इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे, अपने आप को इस पर विचार करेंगे कि मुझे इस पर क्या विचार करना है। तो मैं आप लोगों के विचार के लिए इस शब्द को दे दिया, संदेश को दे दिया। अब आप लोग विचार करेंगे और किन्हीं भाइयों को जिज्ञासा रूप में ही होगा तो जिस प्रेमी गण ग्रुप पर इसको डाला जाएगा उससे आप वार्तालाप दूरभाष के माध्यम से भी कर सकते हैं और समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। जो आपने मुझे शक्ति दी है, जो ज्ञान दिया है, उसके द्वारा चाहूँगा कि आपको तृप्त करूं, आपके प्यास को बुझाऊं। इसीलिए जिज्ञासु हमेशा रहिएगा। हमेशा अपने जीवन में हमेशा जिज्ञासा प्रकट कीजिएगा और जिज्ञासा जब आप प्रकट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी वो प्यास बुझेगी। कहीं न कहीं किसी न किसी संत के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा, पुरुषों के द्वारा उसका आपको समाधान मिल जाएगा। तो बहुत ऐसे सारे हमारे देखते हैं चैनल पर, बहुत प्रेमीगण अपने आप को सारा चीज़ देते हैं, बहुत सा ज्ञान के बात देते हैं, सदगुरु कबीर के वाणी को भी देते हैं, लेकिन सार वस्तु को लीजिए। शायबंदगी, शायबंदगी, शायबंदगी।